493 वर्षों पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फिर से जीवंत हो उठा इतिहास। विश्वराज सिंह मेवाड़ का हुआ राज तिलक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लगभग 493 वर्षों पश्चात हजारों राजपूतों की उपस्थिति के बीच धार्मिक एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ राज तिलक की रस्म का आयोजन किया गया। यह आयोजन दुर्ग पर फतेह प्रकाश महल प्रांगण में हुआ। इसमें उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म अदा की गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ इस गद्दी पर बैठने वाले एकलिंगनाथ जी के 77वें महाराणा हुए हैं। मेवाड़ के महाराणा खुद को भगवान एकलिंग का दीवान मानते हैं। बता दे, सोमवार को कार्यक्रम में मेवाड़ के राव उमराव और ठिकानेदार पारंपरिक वेशभूषा में दुर्ग पर पहुंचे। वहीं देश के कई राज परिवारों के मुखिया या प्रतिनिधि, सामाजिक, शिक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के भी कई प्रमुख चेहरे सहित मेवाड़ के कई संत महात्मा और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पूर्व 16वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के राजटीले पर महाराणा सांगा के पुत्र महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के सांसद भी रहे थे। वहीं चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी भी रही है। महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ वर्तमान में नाथद्वारा से विधायक हैं। उनकी पत्नी श्रीमती महिमा सिंह राजमसन से सांसद हैं। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के प्रति क्षेत्रीय जनता में आज भी श्रद्धा का भाव है। देखो, ये तो जहाँ दो बर्तन होंगे बजेंगे, भाई भाई का झगड़ा तो देखो ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ कोई भाइयों में मतभेद नहीं हो या परिवार में मतभेद नहीं हो। और पहले भी होती हुई आई है, अभी तक भी होती हुई आई है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मिल बैठ के जितने भी पुराने ये जो भाई बंधु था, जो उमराव थे, उनको बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि गौरव का दिन है। और लेकिन 450 साल बाद चित्तौड़ दुर्ग में भी वापस ये हो रहा है। केसरिया ध्वज की जो पराकाष्ठा जो मेवाड़ थी, वापस यहाँ राज तिलक हो रहा है, तो बहुत गौरव की बात है, राष्ट्र की बात है। और सिर्फ राजपूत नहीं, क्षत्रिय नहीं है, यहाँ छत्तीसी कौम आई है, क्योंकि उनको योगदान आज भी याद है। चित्तौड़गढ़ में आज भी लोग रह रहे हैं, चित्तौड़ को आज भी याद है, हल्दी घाटी आज भी लाल है, तो उनको याद है, उनका बलिदान याद है। और इस सरकार की ये भूमिका बनती है अभी के जो पुराना जो सिस्टम था, राजघरानों ने का क्या क्या योगदान दिया है वो दिया जाए। और हम तो कह रहे हैं 75 साल आपको हो गए, 7.5 साल 10 साल हमको वापस दो, इस भारत को सोने की चिड़िया वापस बना के छोड़ेंगे। अशोक सिंह मेहतवाला, केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा। पिछले 1500 वर्ष से जो वैदिक और सनातन संस्कृति का पालन इस मेवाड़ की भूमि पे किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस संस्कृति का, इस सनातन परंपरा का लोहा मानती है। 2 गंगा, गीता, गायत्री, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म और इस देश की अस्मिता, इस देश की विरासत, इस देश के इतिहास की सुरक्षा के लिए जो मेवाड़ ने बलिदान किए हैं, वो किसी से पीछे छूटे हुए हैं। आज महाराणा प्रताप जैसा महान प्रतापी शासक, सांगा जैसा शौर्यवान, कुंभा जैसी महान विजय और जिन बापा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को विजय करके हरित ऋषि के आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी, हम उस रीति, उस धर्म, उस संस्कृति का पालन करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण नहीं है। ये एकलिंगनाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंगनाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे, तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाथ जिस पे होता है एकलिंगनाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। हम जाएंगे, हम नहीं मानते कोई विरोध है, क्योंकि किस बात का हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हमारी कुल परंपरा जो मेवाड़ राजवंश की है, आज आप देख रहे हैं इतने सैकड़ों की तादाद में उमराव यहाँ विराजमान, हजारों की तादाद में छत्तीसी कौम के लोग देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं। उन सबको पता है, हम सबको पता है, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। न हम विवाद करना चाहते, हम न किसी से लड़ना चाहते, लेकिन हमारे विधान, हमारे जो सामाजिक संस्कृति है उसका पालन करने में देश का संविधान हमसे नहीं रोकता। हम कानून का सम्मान भी करना जानते, पालन भी करना जानते, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए। धन्यवाद। आखिरकार हो क्यों रहा है ये विरोध? खुशी का मौका है, फूल बरस रहे, पुष्प वर्षा हो रही है, घर घर आज मिठाइयां बट रही है और हमको 77 दीवान मिल रहे हैं। आओ हम सब इस उल्लास में, इस खुशी में शामिल होकर के इस उत्सव को मनाएं। धन्यवाद।